मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम स्वयं को मुझ पर छोड़ दो और अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा होना चाहिए जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। जीवन में समय चाहे कैसा भी हो, हमेशा अपने परिवार के साथ रहो। यदि सुख होगा तो बढ़ जाएगा और दुख होगा तो बट जाएगा। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पद से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, लेकिन कुसंगति में पड़ना मनुष्य के स्वयं के हाथों में होता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी प्रकार ढूंढ लेता है जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच भी एक बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और मैं हाथी में भी विद्यमान हूँ। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो ये मेरा अंतिम जन्म है और ना ही यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, इसीलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, इसलिए परिवर्तन से कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है, तो इस संसार की कोई भी वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं बल्कि शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी, यह सब मन का खेल है। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ करो। यदि जो आप चाहते हो आप उसके लिए नहीं लड़ते, तो जो आपने खोया है उसके लिए भी मत रो। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षणभंगुर है। वे आते हैं और जाते हैं। उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता, इसलिए अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो केवल आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। मन चंचल है और इसे संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। जहाँ भी सभी मनुष्यों के स्वामी कृष्ण है और जहाँ अर्जुन सर्वोच्च धनुर्धर है, वहाँ भी निश्चित रूप से ऐश्वर्य, विजय, असाधारण शक्ति और नैतिकता होगी। समय हमेशा चलता रहता है, यह कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता। हर व्यक्ति अपना भाग्य खुद बनाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह मेरी प्रकृति के 8 विभाग है।